नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। यहां पर एक ऐसे पीड़ित हैं जिनके ऊपर 24 फरवरी को प्राणघातक हमला हुआ था। हमला किस तरीके से हुआ, किन किन लोगों के ऊपर आशंका है और अब तक पुलिस या क्या कार्रवाई है, उसके ऊपर मैं अभी आप पीड़ित के द्वारा बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दें, उसके बाद घटना से संबंधित पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम आशाराम रावत है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और लखनऊ कैसरबाग कचहरी में कंटिन्यू वकालत करता हूँ। बस यही मेरी एक रंजिश है। मेरे गांव के दिनांक 24 फरवरी समय लगभग 7 बजे मैं अपने घर पहुंचने वाला था कचहरी से कि रास्ते में घर से 1 किलोमीटर पहले ही रोड पर वीरेंद्र यादव जी के फार्म हाउस के पास में मैं पहुंचा था कि पीछे से कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा, जो कि 4-5 मोटरसाइकिल पे डबल सवार थे और अपने हाथों में लोहे की राडें और धारदार हथियार ले रखे थे, जब तक मैं कुछ जान पाता कि पीछे से उन लोगों ने मेरे हमला कर दिया। पहला लोहे का राड उन्होंने मेरे सर पे मारा, चूँकि मेरे सर पे हेलमेट लगा हुआ था तो मैं लड़खड़ा गया और बच गया। दूसरा रॉड उन्होंने मारा मेरे फिर सर पे, तो वो मेरी मोटरसाइकिल की टंकी पर पड़ा और मैं गिर गया। फिर लगातार बदमाशों द्वारा मुझ पे हमला शुरू कर दिया, तो मैंने अपने दाहिने हाथ से रोकने का प्रयास किया तो मेरा यह दाहिना हाथ टूट के जगह जगह से फ्रैक्चर्ड हो गया। फिर मैं गिर गया और चिल्लाता रहा। उन बदमाशों द्वारा मुझे लगातार मारते रहे और मेरे दोनों पैर तोड़ डाले गए। मैं बहुत खून से लथपथ हो गया, चिल्लाता रहा, कराहता रहा और जब बदमाशों को ये लगा कि मैं मर गया हूँ, तब जाके उन्होंने मारना छोड़ा और चले गए। मैं बेहोश हो गया। उसके बाद राहगीरों द्वारा मेरे घर वालों परिजनों को सूचना दी है कि मैं यहाँ पर मेरे साथ मारपीट हो गई, तो उनके द्वारा मुझे अस्पताल लाया गया। तब से मैं अस्पताल में इलाज करा रहा हूँ। इस संबंध में मेरे भाई द्वारा संबंधित थाना चिन्हट में एक तहरीर भी दिया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरे भाई को जानलेवा हमला किया, जिसमें पुलिसिया रवैया अभी तक किसी भी, आज चूँकि 1 मार्च हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं की गई है और सिर्फ यही कहा जा रहा है कि हम लोग तलाश कर रहे हैं, दबिश दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्या आपको किसी के ऊपर संदेह है, कोई रंजिश है? इस घटना के पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण, चूँकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति का मुकदमा फ्री में लड़ता हूँ, तो मेरे गांव का ही एक मुकदमा था जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी मैंने मदद कर दी थी न्यायालय में और मुलजिमानों को उस संबंध में जेल जाना पड़ा। तो पहली रंजिश ये हो सकती है, जो कि मेरे गांव के ही रहने वाले सुनील कुमार, मनोज कुमार, उनके अमित कुमार, आनंद कुमार और दीपक उर्फ गोलू, जो कि षड्यंत्रकारी हैं, इन लोग के द्वारा पैसे पे गुंडे हायर करके मेरे साथ ये घटना करा सकते हैं। क्योंकि कई बार इन लोगों ने धमकी भी दी मुझे जान से मारने की, लेकिन मैंने आज तक इस पर किसी प्रकार का व्यू नहीं दिया था कि मैंने कहा जिस दिन होगा देखा जाएगा। संबंधित थाने में अक्टूबर के माह में मैंने एक तहरीर भी दिया था, लेकिन पुलिस ने आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कौन सा थाना पड़ता है? थाना चिन्हट हमारा पड़ता है सर। और दूसरी रंजिश हमारी ये हो सकती है कि इसी संबंध में एक मुकदमा हम और लड़ रहे हैं, क्योंकि वो आशीष कुमार, जगदीश कुमार, अरविंद कुमार, जगमोहर और उनके साथी कुछ बदमाश टाइप के हैं, जो कि थाना महंगवा के अंतर्गत ग्राम सरावम रहते हैं। एक लड़की है आरती, जो कि माँ बाप उसके नहीं इस दुनिया में, उसके साथ बड़ी जास्ती हुई, तो उसका भी मुकदमा मैं ही देख रहा हूँ और फ्री में लड़ रहा हूँ। तो मुलजिमानों को इनकी जो कृत्य किए हैं सज़ा दिलाने का प्रयास करता हूँ, तो भी ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। कई बार मुझे हमला करने के लिए धमकाया भी और मुकदमा छोड़ने के लिए धमकाया कि तुम खुद जान से मार देंगे, लेकिन मैं नहीं माना। तो हो सकता है नहीं, बल्कि विश्वास ही है मुझे कि उन लोगों के द्वारा ये कृत्य मेरे साथ किया गया है और इन लोगों के द्वारा ही मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया है। यही मेरी 2 पुरानी रंजिश हैं, इसके अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है और
मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन दोनों व्यक्तियों द्वारा मेरे साथ जानलेवा हमला किया गया है। आपके इस हमले में पुलिस की तरफ से कार्यशैली का क्या रूप है? पुलिस की तरफ से ये है कि जो अज्ञात में एफआईआर लिखाई गई उस पर छानबीन कर रही है और चूँकि मैं बेड पे ही पड़ा हूँ, भाई के द्वारा पैरवी की जा रही है। सिर्फ इतनी बात बताई जा रही कि प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुलजिम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक रवैया सामने नहीं आया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति डिटेन नहीं किया गया है जिसमें ये पता हो सके या जिसमें ये पूछताछ हो सके सख्ती से कि हाँ इन लोगों तो द्वारा घटना की गई है। जो मैंने नाम बताए मेरी पुरानी रंजिश से इन लोगों के, ये लोग खुलेआम बदमाश टाइप के व्यक्ति हैं, अभी भी घूम रहे हैं। पुलिस इनको आज तक गिरफ्तार नहीं की गई है। आप अपने अधिवक्ता बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पूरे अधिवक्ता भाई बहनों साथियों से यह अपील करता हूं और पूरे बार एसोसिएशन से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द मेरी मदद करें, क्योंकि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने मुवक्किलों की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमारे साथ यदि इस तरह की दुर्दांत घटना होगी तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? सिर्फ आप ही मेरे भाई बंधु हैं जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं और आगे लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे न्याय दिलाएंगे। हम चाहते हैं कि आप मेरी लड़ाई लड़ें और मुझे न्याय मिल सके। थैंक यू।